भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। अबो आकाश, अबो आकाश, अबो आकाश। आदिवासी बचाओ, देश बचाओ, आदिवासी बचाओ, देश बचाओ, आदिवासी बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, आदिवासी बचाओ। देश बचाओ। अरे बिरसा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से, अरे बिरसा लड़े थे गोरों से, लड़ेंगे, जिएंगे, लड़ेंगे, जिएंगे। अरे बिरसा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे जोरों से। अच्छा, 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 बिरसा। जय मुन्ना की खूब खूब धन्यवाद सभी को उलगुलान करते हुए सभी का सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आदिवासी सुरक्षा यात्रा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों झारखंड से आप श्री राजू वल्ले सर, आयोजक आदिवासी सुरक्षा यात्रा, इसका सम्मान इस गांव के पुलिस पाटिल माननीय श्री रतन सिंह दादा वसावे की ओर से हो रहा है। केतन बामनिया सर का शाल, श्रीफल और हार देके उनका सम्मान कीजिएगा, जो कि पूरे भारत में अपने आदिवासियों में जन जागृति होने के लिए सभी वहां से पधारे सभी को जोहार, सभी को उलगुलान। उसके बाद उनके साथ कितना जोश है वहां से अपने पूरे इलाके में उनका सम्मान करते हैं जो कि आदिवासी एकता परिषद उनमें शामिल होके बहुत सारे जन जागृति का काम होता है। सिका दादा की ओर से खूब खूब धन्यवाद। यहाँ पे सम्मान हो रहा है, सभी जोर से तालियां बजाना है, तालियां बजती रहनी चाहिए। खूब खूब धन्यवाद, सभी को जोहार, सभी को उलगुलान। ये जो कि पांटो दादा वल्लभी, जो कि बहुत सारे बड़े जो कि अपने पूरे भारत में आदिवासी सुरक्षा के हेतु यहाँ पे बड़ी यात्राएं निकाली है उन्होंने। खूब सभी को उलगुलान, सभी को जोहार। उनके बाद उनके साथ ही सभी को अध्यापक है, सभी को जोहार, सभी को उलगुलान। सभी को उलगुलान, सभी को जय जोहार, सभी को जोहार। उनका सभी को उलगुलान, सभी को जय जोहार। यहाँ पे बिजनेसमैन होने का सम्मान उन्हें भी जाता है। खूब खूब धन्यवाद, सभी को उलगुलान, सभी को जोहार, जय जय बिरसा। सभी को उलगुलान, सभी को जय बिरसा, जय जोहार। इस यात्रा में शामिल
अजय गावित। खूब खूब धन्यवाद सभी को गुलाम सभी खूब खूब धन्यवाद सभी को गुलाम सभी को जोहार। मोलगी उनका सम्मान करण सिंह दादा जो कि आदिवासी एकता परिषद में बहुत अच्छे सहभाग और बहुत अच्छा योगदान जो की आपा आदिवासी में पागड़ी चाले एकूच चाले पागड़ी चाले आणि तेलो जे पागड़ी बहुत एक आपा ओळख आहे ते पागड़ी बांधी दे हाजू सबकी है गुलान आपू आका आदिवासी सुरक्षा यात्रा आदिवासी सुरक्षा यात्रा सुरुवात केली आणि त्या टीमो आख्यो केंद्रीय गोठाये खेरो म्हणजे आपण थोड़ा समन्वय भी कमिरियो पहले आज 4 बजे से ये लोग खड़े हैं आपका स्वागत के लिए 4 रास्ते पे वहां से ढोल बजा के यहाँ तक रैली आने वाली थी लेकिन थोड़ा टाइम हो गया है पहले एक गोट भारी भी कि पांडु सेठ आना ती आटी में पीटी सर हाय किंवा जे जे समाज लागणी हाय अचानक कहने वे पेना मेहमान लोग फातारियों ही देखे स्वागतों ही देखे बाकी सोई के ही आणि खूप 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 हाजर लागे कि काय हाय या देशों में पूर्ण संपूर्ण मोगलानंतर इंग्रजाला के ने आपो बठा सत्यनाश हुई आणि आपो बठा वस्ती बठा डोगमुच है सबकी वस्ती हमारी पहाड़ में है हजारों बांध बांधाया नर्मदा बांधाई उकाई बांधाई हजारों डैम है तेहरा राज्य नौकरी भी ना आणि तू पीटी सर है किंवा जे भी है ये पहली पीढ़ी है पटलिया यहाँ के बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ थी तो हम सब युवा ने ऐसा सोचा कि ये परिसर में सब व्यापार हम क्यों नहीं कर सकते तो ये मोलगी गांव में हमारे आदिवासी में से सब व्यापारी हैं सिर्फ हमारा सोने चांदी का दुकान नहीं तो यहाँ पूरे दुकान है ये सब बैठे हुए लोग ये तुम्हारे पास की बात नहीं हिंदी भी एक टेमा थू पण आज आहे आपने आजादी मिली त्यानंतर शिक्षण लेतो त्यानंतर आपण व्यापार की शकता आज मोलगी में है गाड्या काय होगा कि बोलो तो अपने है म्हणजे परेशानी है सब गाड्या आदिवासी की है सब म्हणजे और डोगरे ये सब आदिवासी है लेकिन हमारा रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं होता था तो इसके बाद में रास्ते हुए फिर रोटी बेटी का व्यवहार हुआ और करते करते पहाड़ के क्षेत्र में के पहले एक दो वकील में से सरकारी वकील बने उसमें भी पहाड़ क्षेत्र के ज्यादा लोग 9 लोग एमपीएससी में पास हुए हैं तो इस तरह से पेने हिंदी परिस्थिती है कि आप पे बठा नजर है आणि त्यागे आमापे काय मागता देशभक्त लोग तुमोरा त्यागे आमापे काय मागता 75 वर्षे विगिये इतिहास में नावेना 75 वर्षे विगिये इतिहास में नावेना नवो इतिहास लिखा पडीरा त्यागे आमापे काय मागता हे देशभक्त लोग तुमोरा त्यागे आमापे काय मागता पुढे बिरसा बो आमा तो इतिहास में नावेना बिरसा बो आमा तो इतिहास में नावेना अपने मदाही का पोडीरा नवो इतिहास लिखा पोडीरा त्यागे आमापे काय मागता हे देशभक्त लोग तुमोरा त्यागे आमापे काय मागता खूप धन्यवाद सभी को जो जहाँ के लिए सम्मान देने के लिए और एक नई प्रेरणा देने के लिए आप सबका मैं दिल से जोहार धन्यवाद करता हूँ। आदिवासी सुरक्षा यात्रा की शुरुआत झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से हुई है पर हम सब लोग जो आए हैं यात्री वो रहने वाले गुजरात दाहोद मध्य प्रदेश की बॉर्डर के हैं। शुरुआत हुई झारखंड बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से। झारखंड से छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से अभी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद राजस्थान और जो गुजरात की बॉर्डर है वहाँ पर एक छोटा सा गांव पाल दड़वा में मारे गए थे।
उस छोटे से गांव में ये यात्रा की समाप्ति होगी। यानी पूरे यात्रा का जो रूट है 4000 किलोमीटर का है। भारत के इतिहास में यात्रा नहीं हुई है, ये पहली बार इतना साहस हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में है, सभी के चेहरे एक जैसे ही है, कोई फर्क नहीं है, सभी के चेहरे जैसे आप हमारे सामने पर अलग हो गए तो वो 20% का फर्क है, बाकी 80% में कुछ भी फर्क नहीं है। यानी अपनी मध्य प्रदेश में अभी बहुत सारी घटना बनी, फिर भी महाराष्ट्र में ऐसी हलचल नहीं हुई, गुजरात में भी नहीं हुई कि मध्य प्रदेश में ये हुआ है। तो पर जो 3 संदेश है उसमें पहला संदेश है कोई गैर समाज के लोग आते हैं, नहीं तो हमारे लोग जो शहरों में जाते हैं फिर गांव में आते हैं, तो ऐसे विचार गांव में लेके ऐसा हमें सिखाया जाता है। तो हमारे जो विचार है उनको उस तरह से दिखाया जाता है जैसे हमारे पुरखों के विचार थे, वो इतने महान थे। युवा भी है तो इन पर विचार करो कि यार विचार हमें क्या डालने हैं। हाँ, एक शब्द पर मैं सिखा रहा हूँ कि भाई आज जहाँ जोहार नहीं बोला जाता है तो हम वह कहीं ना कहीं जीत है हमारे। हर कोई बोलता है जोहार, तो ये जोहार शब्द की शुरुआत यानी हमारी से लड़ना है चोरों से। वो लड़े थे तीर कमान से, हमें लड़ना है। दादा ने जो बोला संविधान का आर्टिकल 19(5), आर्टिकल 23, आर्टिकल 46, 29 आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, आर्टिकल 334, 335, 338, 390 एंड 5th और 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। हमारा जो एक मोर्चा है ये क्या है, आदिवासी सुरक्षा मोर्चा। ये जो मैंने आर्टिकल जो बताए जाके पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, इसी से क्रांति होने वाली है। वो तो तीर कमान से लड़े थे, संविधान में दिए ये। और जो दादा ने आपने बोला था और सीके दादा ने जो बोला आर्टिकल 370 का जो हमारे ऊपर क्या हो रहा है, जैसे अब लास्ट 6-7 महीने की एक वीडियो थी, मैंने मेरे दोस्तों ने भी देखी होगी, जो राज ठाकरे कश्मीर को लेके सीधा आदिवासियों पे टारगेट कैसे किया था, वो बताना चाहता हूँ। हमें लगता नहीं क्या चल रहा है, ये तो ऐसे ही बोल देते, उनको तो सब पता होता है, हमें नहीं पता होता, हमारे लोगों को पता नहीं होता। जो 370 के बारे में जो बोला था राज ठाकरे ने, 370 हटाया, बहुत अच्छी बात है। वो मंच पे बोले थे, सब महाराष्ट्र में सभा लेते उधर बोले थे आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर से हटाया, अच्छी बात है। 370 में क्या था, कश्मीर में हम जगह नहीं ले पा रहे थे पहले, अब तो ले पा रहे, बट उनका सीधा अपने पे टारगेट क्या था, वो इनडायरेक्टली क्या बोले थे, 370 कश्मीर सिर्फ लैंड राइट का नहीं है, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ डगे हम उधर जाके क्यों नहीं जगह ले रहे, तो हमको जागरूक होना है कि अपने आदिवासियों के अधिकार पता होने चाहिए। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल क्या है, मैंने स्टोरी भी डाली थी, तो यही बताना था। 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल हम ये हमारी सुरक्षा, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए हम 334, 335, 338 ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। ये आर्टिकल हमारे आदिवासियों की सुरक्षा के लिए हमें पता होने चाहिए। और जो हिस्ट्री के बारे में बोलना चाहता हूँ, दादा ने भी बोला, पाडवी दादा ने, कि हिस्ट्री पढ़ोगे, मैं तो अभी बोल रहा हूँ, आदिवासी नाम पे लड़ेंगे, हमारे अधिकार पता होंगे तभी तो लड़ेंगे। जो मैंने बोले संविधान से मैं पढ़ रहा हूँ, अब भी पढ़ो और अपनी जय जोहार, जय आदिवासी, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, बिरसा लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जय भील प्रदेश, जय भील प्रदेश। जरा जोर से बोलो, क्यों बोलना जरूरी है वो भी बताऊंगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई, आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसलिए शायद आप में से किसी को ये भी लगता होगा कि ये कितनी देर बोलेंगे। मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, साथी रहो। अभी बात हुई थी, दादा ने कही थी, बोली की कि उन्होंने यानी स्थानीय बोली में बात कही, तो यहाँ का अगर कोई 70 साल से बड़ी उम्र के कोई बूढ़े व्यक्ति हो और उसको हमारे वहाँ के इसी उम्र के किसी बूढ़े व्यक्ति से अगर मिला दो तो उनमें 5% भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। बोली हमारी एक ही थी, अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में
जब से यहाँ जीव पैदा हुआ, इंसान पैदा हुआ, तब से हमारी भील जनजाति यहाँ रहती आई है। तो दोनों सबकी बोली भी एक थी, तो इसलिए ज़्यादातर आपकी बोली हमें समझ में आई। और जो डिफरेंस दिख रहा था वो डिफरेंस क्या था? अंग्रेज कभी भी भीलों से नहीं भिड़े, और उसके बाद जो इस देश पर राज करने के लिए जो लोग आए, उन लोगों को भी पता था कि अगर भील एक रहेंगे तो हम ठीक तरह से अपने जिस हिसाब से हमें शासन करना है उस तरह से हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें 3 राज्यों में बांट दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बॉम्बे स्टेट। और आज 4 हो गए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। जो 1884 में अंग्रेजों ने जो एक मैप बनाया था जहां पर भील रहते थे, वो इलाका अगर आप चेक करोगे तो नासिक तक का इलाका पूरा भीलों का है, भील जनजाति का। तो ये भाषा का जो बोली का जो डिफरेंस आया है वो इन 3 राज्यों में 4 राज्यों में बंटने के कारण आया है। हमें गुजराती पढ़ाया गया, आपको मराठी पढ़ाया गया, वहाँ हिंदी पढ़ाया गया। तो वहाँ के जो शब्द है, जो बोली है, वो अपने आप अपने में आती गई और धीरे धीरे हमारे भाषा में जो हमारी बोली थी वो धीरे धीरे अशुद्ध होती गई और आज लगभग खत्म होने की कगार पर। तो बोली में कोई डिफरेंस नहीं है। और आदिवासी होने का प्रमाण देने के लिए अगर सबसे पहले ये आपका मुंबई का ही कोई एक चाहिए, वो जरूरी है। तो ये तो बोली की बात हो गई। तो मैं बात करता हूँ यात्रा की। तो यात्रा का नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, जो नाम से ही पता चलेगा कि यात्रा क्यों निकाली है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यहाँ के 8% आदिवासी इस देश के मालिक हैं और 92% बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ये मालिक आज असुरक्षित क्यों है? आज देश में आदिवासी पर हर रोज कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है, ऐसा अत्याचार होता रहता है। ये देख के हमें एक इंसान को जिसको घर बनाना उसको बना देते थे। हमारे वहाँ उसको लाह बोलते, ये बोला जाता था भाई इस गांव में आज इसको घर बनाना है या तो ये करना है, 5-6 दिन में घर तैयार, सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर बना देते थे। आज अगर हमें घर की नींव खोदनी हो तो भी बाजार से जेसीबी मशीन लाके खुदवानी पड़ती है। तो हम पूरी तरह जो आत्मनिर्भर थे वो आज लगभग पूरी तरह पर निर्भर हो। और जब बाजार हमने नहीं गवाई, हमने विचारों में भी, जैसे केतन भाई ने बताया, विचार भी हम पर दूसरे के विचार हम पर हावी हो रहे, यानी कि हमें विचार तौर पर भी हमें आत्मनिर्भरता गवा दी है, सांस्कृतिक तौर पर भी गवा दी है, सांगठनिक तौर पर भी संगठित हम हो रहे, फिर भी हमारे संगठन कैसे चलाना चाहिए वो हम दूसरे जो गैर आदिवासी लोगों के संगठन से सीख रहे हैं। तो संगठन में भी हम आत्मनिर्भर नहीं है और राजनीतिक तौर पर तो पूरी तरह पर निर्भर है। जबकि संविधान की शेड्यूल एरिया की, मतलब अनुसूचित एरिया की जो जल, जंगल और जमीन है, उसका नियमन का अधिकार, उसका पूरा नियमन आदिवासी ग्राम सभा करेगी। मतलब कि आदिवासी ग्राम सभा को यह पावर दिया गया है, उसको मालिकाना हक दिया गया है। और वो ग्राम सभा कौन सी? जो अपने पुलिस पाटिल साहब जी बैठे उनकी रूढ़िगत ग्राम सभा। तो हम संवैधानिक अधिकार की तो बात करते, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम संवैधानिक अधिकार मांग किससे? मैं आपको झारखंड का उदाहरण देता हूं, जो केतन भाई ने कहा, राजनीतिक जागरूकता की बात। जब हम 1.5-2 महीने पहले जब ये रूट चेक करने के लिए झारखंड गए, उली हाथू गए बिरसा मुंडा के गांव में, तो हमने वहां जाके गांव लोगों से पूछा कि भाई हमें यहाँ से कार्यक्रम करना है, यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो हमें यहाँ परमिशन चाहिए, आप सरपंच से मिलवाओ। अपने यहाँ क्या हो रहा है, सरपंच से सिवा कोई पत्ता नहीं हिलता। वो भी काम करना हो तो सरपंच के पास जाना पड़ता है। तो गांव वालों को पूछा सरपंच कहाँ है, वो बताओ, तो बोले वो तो वहाँ रहता है। कोई जवाब नहीं दिया था ठीक से। तो हमने फिर से पूछा, तो बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे गाँव का बाप तो हमारा मुखिया है, प्रधान, यानी कि पाटिल, पुलिस पाटिल, वो जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। सरपंच तो 5 साल के लिए आता है, 5 साल जाता है। दिया जो रूढ़िगत, जिसके अपने पुलिस पाटिल यहाँ बोलते, हमारे वहाँ पटेल बोलते, झारखंड में प्रधान बोलते, मध्य प्रदेश में तड़वी बोलते ना, वहां तड़वी बोलते, अब तड़वी बोलते हैं वहां। तो उसकी परमिशन के बिना आदिवासी विस्तार के जल, जंगल और जमीन में से कोई भी चीज सरकार भी नहीं ले सकती। उसका जवाब 6 नहीं 9-10 महीने आया। और जवाब आया तब यह आया कि एक भी FIR आदिवासी पर नहीं थी।
ये ग्राम सभा का पावर है, क्योंकि ग्राम सभा को ये पावर दिया गया है एक वैधानिक, यानी कि अपने गांव के कानून खुद बनाने का। दूसरा उसको संवैधानिक पावर ये है, अधिकार ये है कि कार्यपालिका उस जो कानून बना रहा है उस कानून का नियमन वो कैसे करेगा, उसकी व्यवस्था कैसे करेगा, उसका अधिकार दिया गया। और तीसरा न्यायपालिका का, वो गांव के जो मसले हैं उस मसले का न्याय वो खुद करेगा। हम आज क्या कर रहे हैं, गांव में अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस एक तो 2-3 दिन बाद FIR करती है, बाद में कोर्ट के चक्कर काटते हैं, सारे उधर 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 होके आखिर में कोर्ट क्या कहती है, आपके गांव की पंच को बुलाती है, गांव की पंच को बोलती है भाई उसका समाधान करवा दो, ये कोई निकाल करवा दो। 10 साल बाद होता क्या है, जो ग्राम सभा का पावर है वही होता है। तो पहले क्यों नहीं कर रही हम? उनकी बीवी आंगनवाड़ी में काम करती है, उनके पास आवक की कोई साधन नहीं है, कोई इनकम का स्रोत नहीं है। तो जब वो पहले दिन प्रचार के लिए गए तो लोगों ने फूलों का हार पहनाना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि यार 20 रुपये 50 रुपये के हार मुझे पहना रहे हो, मेरे पास पैसे तो है नहीं, आप काम करो 20 रुपये 50 रुपये मुझे दो। राजू भाई वलवी जी यहाँ गांधीनगर में इतना मोटा आंदोलन किया। राजू भाई वलवी जी ये दाहोदो रहना कमी यारी संपर्क की नहीं, बेंजा बहा पादना बहा हजार की बहा फिर समाज विचार की हो या सतपुड़ा भविष्य के रियल में ये बात हम पूरे देश के आदिवासियों को बताएंगे।